साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। यहां मारपीट चल रही है। हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर। इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी और इनके शायद हड्डी में चोट पहुंची है। मीटिंग के अंदर पहले से माहौल था। अरविंद भाई ने भाषण देना शुरू किया और उस भाषण के बीच बीच में पार्टी के एमएलए कपिल मिश्रा, नितिन त्यागी, इन सब लोगों ने अरविंद जी के भाषण के बीच में खड़े होके नारे लगाना, गद्दारों को बाहर करो, ये सब करना शुरू किया। पहले से तय था कि मीटिंग में हंगामा किया जाएगा और जब किसी ने जो पहले से पूरी स्क्रिप्ट बना रखी थी, अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया। भाषण के एकदम बाद खड़ा होकर कहा कि गोपाल राय प्रेसिडेंट बनेंगे। फ्लोर से उसका विरोध हुआ, उसको सुना नहीं गया और तुरंत लोकपाल को इस मीटिंग के अंदर आने नहीं दिया गया। गोपाल राय को 1 मिनट में चेयरमैन बना दिया गया। अगले दूसरे मिनट में प्रस्ताव पेश हो गया। हमने कहा कि इस प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। गोपाल राय कान बंद करके बैठ गए, कहते मुझे लिख के भेजिए। और जब तक वो हम कह रहे थे कि हम लिखते हैं, इस बीच में वहां मनीष सिसोदिया खड़े होकर वोटिंग करवाने लग गए। और इस देखा गया कि कौन लोग वोटिंग मेंबर्स हैं, कौन लोग नहीं है। इतने सारे एमएलए जो मैनेजमेंट के लिए खड़े थे वो लोग वोटिंग मेंबर्स नहीं थे। क्या हुआ एकदम से ऐसा जो आपको बाहर आना पड़ा? देखिए, कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। ऐसे ऐसे गुंडों को यहाँ लाया गया जो कि आज कुछ हमारे एमएलए कहे जाते हैं, वो वहाँ गुंडागिरी कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे और मीटिंग में कोई जवाब नहीं देने दे रहे थे और एकदम ऐसे ही फर्जी मीटिंग करके बगैर लोकपाल को आने दिए, बगैर किसी न्यूट्रल ऑब्जर्वर को आने दिए, बगैर ये देखे कि कौन वोटिंग मेंबर्स हैं, कौन नहीं है, ऐसे ही शोर शराबे में कोई रेजोल्यूशन बिल्कुल साफ था कि बिल्कुल पूरा प्री प्लान था। हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर, हमारे एमपी डॉक्टर गांधी भी वहाँ मौजूद थे। वो आपको बताएंगे इस मीटिंग में क्या हुआ। देखो, अवलर कर रहे थे पार्टी टूटने की बात को लेकर, आज क्या हुआ है? आज षड्यंत्र रचा गया है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, मनमानी की गई है। जो हमारी आवाज थी उसको दबाया गया है। वहाँ बाउंसर बनाए गए थे और वहाँ पे पूरी जो तांडव नाच हत्या करने का डेमोक्रेसी का वो हुआ है। अचानक 187 मेंबरों की सूची जारी कर दी गई कि इन्होंने अरविंद जी को बनाने के लिए पास कर दिया है। कोई वोटिंग अलाउ नहीं की। हमने दोनों मेंबर्स को बाहर कर दिया गया। आप एमपी हैं, आपसे रुक क्या कहना? गलत है। ये डेमोक्रेसी की हत्या है। ये डेमोक्रेसी गला घोटा जा रहा है और विरोधी बात को दबाया जा रहा है शेयर नंबर के आधार पर, एमएलए के आधार पर। प्रशांत जी कहा जा रहा है कि आप दोनों को वोटिंग आउट किया गया है, बाहर कर दिया गया। अब आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? फर्जी मीटिंग चलाकर बाहर के लोगों को बुलाकर, एमएलए जो कि नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं उनको बुलाकर, जो हमारे लोकपाल हैं उनको ना आने देना, ये सब क्या दिखाता है? ये बिल्कुल इलीगल वोटिंग कराई गई। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या 167 लोगों से पहले ही साइन करा लिए गए थे। 167 लोगों से मीटिंग के अंदर रमजान चौधरी जो कि मेवात से हैं, हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, आप उनसे पूछे कि क्या हुआ इनके साथ। रमजान चौधरी, मैंने सिर्फ इतनी आवाज उठाई थी कि दोनों पक्षों की बात सुन ली जाए। सिर्फ इतना मैंने कहा था कि बात दोनों पक्षों की सुन ली जाए। तो मुझे बाउंसरों
वालों ने पकड़ा, बाहर लाकर मुझे लात घूंसों से मारा, मेरा पैर टूट गया सर। किसने शुरुआत करी इस हाथापाई की? सर बाउंसर खड़े हुए थे, बाहर लाकर मुझे मारा, फिर पटक दिया और कहा यहाँ बैठ जाओ जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती। मेरे पैर में शायद चोट आई, मेरे पैर चोट है, पैर में हड्डी टूट गई है शायद मेरी। क्या धर्मेंद्र जी पार्टी से रिजाइन करेंगे क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी है? नहीं, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। मैं अभी अपनी पूरी प्रतिक्रिया दूंगा। ये पार्टी में जो अलोकतांत्रिक जो प्रक्रिया चल रही है, जो एक धक्केशाही चल रही है, जो गुंडागर्दी चल रही है, हम लोग पार्टी में इस देश को राजनीति बदलने के लिए आए थे, ऐसी राजनीति देखने के लिए आए थे। और जो राजनीति चल रही है, लाया गया कि पार्टी से बर्खास्त कर दिया। कोर्ट भी जा सकते हैं किसी चीज को। देखिए वो तो बाद में सोचेंगे, लेकिन आज जो हुआ है, जो कल केजरीवाल स्टिंग में बोल रहे थे कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, इसकी पूरी तैयारी करके आए थे कि इन लोगों को लात मार के, फिजिकली लात मार के बाहर निकाल। जोगेन जी अब क्या रुख होगा? क्योंकि एमपी, अरे यार माइक पीछे रखो यार, माइक पीछे रखो। इसको ध्यान दे रहे कोई। जोगेन जी एमपी से बाहर निकाल दिया गया है आप लोगों को। आप लोगों का क्या रुख है? कानूनी प्रक्रिया क्या चाहेंगे आप लोग? अभी तो मैं कुछ बता भी नहीं सकता कि हुआ क्या है। सिर्फ हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, मारा गया है लोगों को, बाउंसर्स यूज किए हैं, बोगस वोटिंग हुई है। मैं इससे फालतू कुछ भी नहीं बता सकता कि क्या हुआ है। ये जो हुआ है, of course, why would you not be shocked? What is happening here? This is mockery of everything. इनको भी मारा, ये ऑरेंज भी मारा। मेरा नाम संजीव वालिया है, मैं नेशनल काउंसिल का मेंबर हूँ। जब हाँ जी, क्योंकि हम ये बात कह रहे थे कि आप जो दूसरों लोगों को क्यों नहीं बोलने दे रहे। अरविंद जी बोल चुके थे, योगेंद्र यादव की या प्रशांत भूषण की बारी आने वाली थी। अरविंद जी ये कह के चले गए कि भाई मैं ये प्रस्ताव रख रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। और जो अध्यक्षता है वो गोपाल राय जी कर रहे हैं। हम लोगों ने उनका विरोध किया तो हमें मारने पीटने लगे। मेरा सुझाव है पत्रकारों से कि यहाँ फन एंड फूड करके रिजॉर्ट है, वहाँ हम चलते हैं, वहाँ बात हो पाएगी। यहाँ तो इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बात नहीं हो पाएगी, तो वहाँ तक जाएंगे। पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। जिस तरीके की आज हरकत हुई, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके की पिटाई हुई, लोकतंत्र की तो हत्या हुई है आज जो हुआ है। लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि यहाँ साथ में फन एंड फूड करके है जगह, जहाँ शायद थोड़ी सी जगह मिल जाए और ये कम से कम चिल्ला चिल्ली बंद होगी। वहाँ हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ। जोगेन जी यहाँ पे नहीं हो पाएगी फिर हम प्रेस क्लब में जाएंगे। हाँ, दोनों में से किसी एक पहले यहाँ देखते। ठीक है। तो अभी आप देख रहे थे कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण सभी बाहर आ चुके हैं बैठक से, और उन्होंने आरोप लगाया है कि अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई है, मारपीट हुई है। रमजान चौधरी एक मेवात से सदस्य हैं जिन्हें बाउंसरों ने पीटा है और उन्हें चोट भी आई है। गोपाल राय का विरोध किया था इन लोगों ने क्योंकि उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन बैठक के अंदर गुंडागर्दी हुई है, यह कहना है प्रशांत भूषण का। और उन्होंने कहा है कि पहले से ही ये सब कुछ तय था, जो स्टिंग में बोला गया था आज वो करके दिखाया है आम आदमी पार्टी के जो दूसरा घरा है, दूसरा जो गुट है।